वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और ऑक्शन चल रहा है बॉस, और ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लग रही है, बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है टीमें, पर्स में पैसा बचाने की भी कोशिश है। तीसरे और चौथे सेट की बोली लग चुकी है और हम आपके सामने हाजिर हैं एक दफ़ा फिर पूरा का पूरा वो विश्लेषण लेकर कि कौन कितने रुपए में किस टीम में गया। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में नाम है हैरी ब्रुक का, जिनको 6.25 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। हालांकि सीएसके उनके लिए बिड कर रहे थे, पंजाब उनके लिए बिड कर रहे थे और एंड में डीसी ने वो बिड जीत ली और 6.25 करोड़ में उनको खरीद लिया। देवदत्त पाडिक्कल जो कि इस वक्त 3 नंबर पर पर्थ में बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय टीम के लिए उनका अहम हिस्सा थे, वो अनसोल्ड रह गए। जी हाँ, ये बड़ा अपडेट है, अनसोल्ड वो रह गए। बात डेविड वार्नर की भी करेंगे क्योंकि अनसोल्ड वो भी रहे, क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ईडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कप्तान 2 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में चले गए, क्योंकि किसी और ने इनके लिए बोली लगाई नहीं। जी हाँ बॉस, केवल लखनऊ सुपर जायंट्स थे जिन्होंने इनके लिए बोली लगाई, इनके लिए बिड करा और एंड में ये लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम में चले गए। उसके बाद डेवन कॉनवे जो कि सीएसके के लिए खेला करते थे और फिर से एक दफ़ा आपको सीएसके में ही खेलने के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच में काफ़ी होड़ थी। जो है वो बिड कर रही थी पंजाब किंग्स भी, क्योंकि पंजाब किंग्स इस बार ऑक्शन में बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। तो पंजाब किंग्स जो है वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अंततः 2 करोड़ का उनका बेस प्राइस था और 6 करोड़ में सीएसके ने डेवन कॉनवे को अपनी सेना में जो है वो है शामिल कर लिया। उसके बाद राहुल त्रिपाठी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी का बेस प्राइस तो महज 75 लाख का था, लेकिन 3.40 करोड़ में उनको सीएसके ने खरीद लिया बॉस। और कहते हैं ना, सीएसके में जो खिलाड़ी एक बार पहुंच जाता है वो कप्तान एक्स कप्तान एमएस धोनी के अंडर जब खेलता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ग्रूम करते हैं वो खिलाड़ियों को। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहाँ से निकले, चाहे आर आश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, शिवम दुबे, उनके वहाँ पर खेलने के बाद काफ़ी उनकी क्रिकेट में मैच्योरिटी आई, तो बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं। तो ये भी अब सीएसके में आखिरकार पहुँच गए। हालांकि केकेआर इनके लिए बिड कर रहा था, केकेआर के लिए पहले खेले भी हैं, लेकिन अंततः सीएसके ने वो बिड जीती और उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। डेविड वार्नर, जी हाँ, ये नाम अब चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि डेविड वार्नर को किसी ने नहीं खरीदा। जी बॉस, डेविड वार्नर अनसोल्ड चले गए। कारण शायद उनका T20 ना खेलना, या फिर उनका खराब प्रदर्शन, या फिर उनकी बढ़ती उम्र, कुछ भी कारण हो सकता है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगले खिलाड़ी की ओर हम बढ़ते हैं। जैक फ्रेजर मैकग्रेगर को भी अगर आप बात करें तो 9 करोड़ रुपए मिल गए हैं। जी हाँ, उनके ऊपर भी काफ़ी पैसा बरसा है। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ख़रीदा। हालांकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो होड़ में थी, बिड कर रही थी, लड़ाई लंबी थी, लेकिन अंततः दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम का इस्तेमाल किया और 9 करोड़ रुपए में उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। हर्षल पटेल, पर्पल पटेल की भी बात करनी होगी बॉस। ऑलराउंडर्स में इनकी गिनती है, हमने वीडियो किया था, उसमें इनका नाम भी था। हैदराबाद ने 8 करोड़ में इनको ख़रीदा है और जीटी और एसआरएच के बीच में जो है वो कड़ी फाइट थी। 6.5 की बिड करी थी पंजाब ने उसके बाद, लेकिन फिर एंड में हैदराबाद ने इनको 8 करोड़ की बिड करके अपने नाम कर लिया। हालांकि इनका बेस प्राइस भी महज 2 करोड़ का ही था। और रचिन रविंद्र की बात करें, जो कि सीएसके के लिए ओपन भी करते हुए नज़र आए थे। रचिन रविंद्र का 1.5 सीआर का बेस प्राइस था और 4 करोड़ में वापस सीएसके में वो पहुंच गए। हालांकि सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद थी, वो भी होड़ में थे। बिड उन्होंने भी लगाया। उनका प्रयास था कि रचिन रविंद्र उनकी टीम में आए पंजाब किंग्स का, और मैंने पहले भी जिक्र करा कि पंजाब किंग्स इस आईपीएल में स्ट्रॉन्ग टीम बनाने को देख रही है। जी हाँ, और हो सकता है बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी करती है, हमें नज़र आए। लेकिन फिर उसके बाद अंततः 3.20 कि पंजाब किंग्स ने वो बिड करी और उसके बाद सीएसके ने आरटीएम का इस्तेमाल करा और 4 करोड़ की वो बिड को मैच करते हुए सीएसके ने अपनी टीम में उनको शामिल कर लिया। अब आर अश्विन की भी बात कर ले, रविचंद्रन अश्विन बॉस 9.75 सीआर में अब ये वापस चेन्नई पहुंच गए। आरआर के लिए काफ़ी साल इन्होंने खेल लिया, लेकिन अब वापस जो है सीएसके अपने घर पहुंच गए हैं, जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी, जहां सबसे ज़्यादा समय इन्होंने बिताया। हालांकि सीएसके, आरसीबी, एलएसजी तीनों होड़ में थे, रेस में थे, बिड काफ़ी ज़्यादा इनके लिए हुआ, जिद्दोजहद जारी रही, लेकिन अंत में सीएसके ने जो है 9.75 सीआर पर डील लॉक करी, बिड को लॉक करा और नाम कर लिया।
वेंकटेश अय्यर चर्चा का विषय ज़रूर रहेंगे क्योंकि 23.75 करोड़ में कोलकाता ने इनको खरीदा है। भारी भरकम रकम इनके ऊपर खर्च की है, बहुत मोटा पैसा वेंकटेश अय्यर के ऊपर खर्च किया है। दारोमदार अब इस बल्लेबाज के ऊपर है, इस ऑलराउंडर के ऊपर है कि अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि 23.75 करोड़ में जब आप किसी को खरीदते हैं तो आप आशा करते हैं कि आपको 50 करोड़ का काम करके दे। जस्ट किडिंग। तो 23.75 करोड़ में उनको खरीदा। हालांकि LSG वहाँ पर कोशिश कर रहे थे, पंजाब किंग्स कोशिश कर रहे थे, RCB लगातार कोशिश कर रहा था और अंत में KKR ने ये बिडिंग की रेस जो है जीत ली और वेंकटेश अय्यर अब आपको KKR में खेलते हुए नजर आएंगे। और मार्कस स्टोइनिस, ये बड़े बड़े बाजुओं वाला बल्लेबाज और ऑलराउंडर जिन्होंने 10 गेंदों का हमला पाकिस्तान पर किया था, उनकी बात करेंगे क्योंकि 11 करोड़ में वो भी बिके हैं बॉस। वो भी काफ़ी तीसरे और चौथे सेट की अगर बात करें तो एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट में उनका नाम भी आता है और पंजाब ने उनको खरीद लिया। हालांकि RCB, CSK और पंजाब तीनों इनके लिए बोली लगा रहे थे, लगातार प्रयास जारी था और अंत में पंजाब ने इनको खरीद लिया। और मिचेल मार्श की भी बात करनी ही होगी। हालांकि ये भी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया टेस्ट सीरीज़ खेल रही है, माफ़ कीजिएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको मात्र 3.40 करोड़ में ख़रीदा गया। हैदराबाद, LSG और दिल्ली कैपिटल्स, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद और LSG के बीच में वो जो है वो होड़ थी और बिड करने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने करना ज़रूरी नहीं समझा। और उसके बाद लास्ट नेम हमारे पास है ग्लेन मैक्सवेल और ग्लेन मैक्सवेल को महज 4.20 करोड़ में पंजाब ने खरीदा। ये वो खिलाड़ी है जो करोड़ों में 10 करोड़ से ऊपर जाते थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की वो जो कंसिस्टेंसी का बात होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी में, शायद वही एक कारण है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से इनको ज़्यादा भाव मिला नहीं। और क्योंकि अब भाव नहीं मिला है तो मेरे ख्याल से अब शायद कंसिस्टेंसी आ जाए क्योंकि जब कंसिस्टेंसी नहीं थी तब पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। अब अगर शायद कंसिस्टेंसी आएगी तो शायद रेट फिर से बढ़ जाए। अगली साल पता लगेगा, लेकिन फिलहाल 4.20 में पंजाब में शामिल हो गए। हैदराबाद और पंजाब किंग्स रेस में थे। CSK ने भी 2.8 CR की बिड की थी, लेकिन उसके बाद फिर पंजाब ने बिड को आगे बढ़ाते हुए 4.20 में ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल कर लिया। डेविड वार्नर अनसोल्ड रहे। मोस्ट एक्सपेंसिव्स की बात अगर करें हम तो नंबर 1 पर हमारे पास वेंकटेश अय्यर हैं, 23.75 KKR में गए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़ में पंजाब में गए। रविचंद्रन अश्विन 9.75 CR में कोलकाता में गए और 6 करोड़ में अगर बात करें तो डेवन कॉनवे और जैक फ्रेजर मैकगर भी 9 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स में गए। तो ये कहीं ना कहीं इन विदेशी खिलाड़ियों पर भी पैसा काफ़ी लगा है, लेकिन श्रेयस अय्यर, माफ़ कीजिएगा, वेंकटेश अय्यर बॉस, इसके ऊपर, लड़के के ऊपर अब दारोमदार है क्योंकि यंग खिलाड़ी हैं और जब इतना पैसा लग जाता है तो फिर आप भी सोचते हैं कि डिलीवर करके दें। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही यार। आगे बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार अपडेट्स क्रिकेट के उससे जुड़े हुए अन्य स्पोर्ट्स के भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।